नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई की बातें सुनील सर के साथ। आज की इस वीडियो में निष्ठा FLN 3.0 प्रशिक्षण जो चल रहे हैं उसके मॉड्यूल 8 या कोर्स 8 जो सीखने का आकलन है उसकी मुख्य प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले मॉड्यूल 7 की गतिविधियों एवं उसकी मुख्य आकलन प्रश्नोत्तरी तथा मॉड्यूल 8 की ही गतिविधियों की प्रश्नोत्तरी की मैं जारी कर चुका हूं। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोज़ के लिंक भी देख सकते हैं अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो लेकर अक्सर हम उपस्थित होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा वह होगा समग्र स्वरूप का, प्रगतिशील स्वरूप का, सृजनात्मक स्वरूप का या भविष्यवादी स्वरूप का। तो इसका समग्र स्वरूप का चौथा जो ऑप्शन है वो सही होगा। इस प्रश्न में जब आप अपनी प्रश्नोत्तरी करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये समग्र स्वरूप का ऑप्शन चौथे ही क्रम पे हो, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि हर बार प्रश्न और उनके जो ऑप्शन हैं वो उनका क्रम भी बदल जाता है। अगला प्रश्न है, गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है 360 डिग्री, 460 डिग्री, 560 डिग्री, 260 डिग्री। तो इसका सही उत्तर 360 डिग्री पे क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक HPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतों में शामिल है 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण, संरचना और सहयोग। दूसरा, 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, बदला प्रबंधन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग। तीसरा ऑप्शन, 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, उपभोक्ता, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग। और 21वीं चौथा ऑप्शन है 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग। तो इसका चौथा ऑप्शन जो दिया है 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या, सृजनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आकलन सूचना शिक्षक की FLN पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए सही है। बाकी ऑप्शन इसके गलत हैं। अगला प्रश्न है, FLN में आकलन का उद्देश्य है बाल वाटिका अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में बुनियादी सूचना प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है, बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षक को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन है, प्राथमिक स्कूली शिक्षा अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में कुछ सूचना प्रदान करना। और चौथा ऑप्शन है, बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों की साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में अमूर्त सूचना देना। तो इसका दूसरा ऑप्शन, बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों की साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना सही है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए खाली जगह के लिए सीखने की अक्षमता वाले बच्चे। दूसरा ऑप्शन, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे के सीखने के लिए। तीसरा ऑप्शन, प्रत्येक बच्चे के सीखने के लिए। और चौथा ऑप्शन, प्रत्येक लड़की के सीखने के लिए। तो इसका तीसरा ऑप्शन प्रत्येक बच्चे के सीखने के लिए होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। पहला ऑप्शन,
6 महीने के पश्चात, दूसरा प्रत्येक थीम या प्रोजेक्ट की समाप्ति पर, तीसरा शैक्षणिक वर्ष के अंत में, चौथा उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। तो इसका चौथा ये ऑप्शन उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर सही है। क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आगे है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए केवल प्री स्कूल शिक्षकों को, प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को, और तीसरा है प्री स्कूल और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षकों को, और चौथा ऑप्शन है प्री स्कूल और केवल ग्रेड 1 के शिक्षकों को। तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन जो है प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को शामिल होना चाहिए, सही है। अगला प्रश्न है जारी आकलन सूचना के लिए आवश्यक है। FLN कार्यक्रम के लिए संसाधन एकत्र करना, बच्चों के क्षेत्र भ्रमण के नियोजन, FLN कार्यक्रम के लिए गतिविधि क्षेत्रों का निर्माण, और चौथा ऑप्शन है विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। इसमें चौथा ऑप्शन मैंने क्लिक किया है पहले फर्स्ट चांस में, तो मेरा जो है एक प्रश्न गलत हुआ था, तो मुझे लगता है कि यही ऑप्शन शायद सही नहीं है, लेकिन मेरे दूसरे चांस में 20 आउट ऑफ 20 हुए थे। तो इस क्वेश्चन पे आप अपना पक्ष कमेंट में मुझे बताएं कि क्या होगा सही। मेरे हिसाब से तो मैंने विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन पर ही क्लिक किया था। आगे बढ़ते हैं। HPC कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। पहला ऑप्शन अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए, दूसरा बच्चों की समग्र शिक्षा में सरपंच और समुदाय के साथ संयुक्त होने के लिए, तीसरा बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों और सरपंच को सक्रिय रूप से सहयोगी बनाने के लिए, और चौथा बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में परिवारों के सहोदर भाई बहनों को सहभागी बनाने के लिए। तो इसका पहला ऑप्शन अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए सही है। इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने खाली जगह में मदद करेगा। नंबर 1 उन्हें ईश्वर से डरने वाले व्यक्ति के रूप में विकसित करने, नंबर 2 उन्हें स्वस्थ दुरुस्त और साक्षर व्यक्ति के रूप में विकसित करने, उन्हें साक्षर व्यक्ति के रूप में विकसित करने, और चौथा है उन्हें स्वस्थ संज्ञानात्मक और भावात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने। तो इसका चौथा ऑप्शन उन्हें स्वस्थ संज्ञानात्मक और भावात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने में सही होगा। अगला प्रश्न है हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को FLN सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। पहला ऑप्शन गतिविधि वर्कशीट, दूसरा बाल साहित्य, तीसरा खिलौने और खेल, चौथा खेल आधारित गतिविधि आधारित ठोस अनुभवों और खिलौने खेल। तो इसका चौथा ऑप्शन खेल आधारित गतिविधि आधारित ठोस अनुभवों और खिलौने खेल सही है। आगे बढ़ते हैं। खिलौनों और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और खाली जगह होना चाहिए। पहला ऑप्शन सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और पूर्व ज्ञान से सुनियोजित, दूसरा ऑप्शन है सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और अपने घर के परिवेश से सुयोजित, और तीसरा ऑप्शन है सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और सीखने के प्रतिफल से सुयोजित, और चौथा ऑप्शन है सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और सीखने के प्रतिफलों से सुयोजित। तो इसका दूसरा ऑप्शन सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और अपने घर के परिवेश से सुयोजित सही है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा शामिल करने से सीखना बन जाता है जटिल एवं भ्रामक, दूसरा ऑप्शन सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक, तीसरा चुनौतीपूर्ण और भ्रामक, और चौथा है मज़ेदार। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा दूसरा सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है बुनियादी संप्रेषण की। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है बुनियादी सृजनात्मकता, तीसरा ऑप्शन है बुनियादी साक्षरता, और चौथा ऑप्शन है बुनियादी श्रवण। तो इसका तीसरा ऑप्शन बुनियादी साक्षरता सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी FLN गतिविधि नहीं है। पहला ऑप्शन गणितीय
शब्दावली का प्रयोग करना। दूसरा, कहानी सुनना और कहानी के बारे में बात करना। तीसरा, कक्षा गतिविधियों के समय निर्देशन का पालन करना। और चौथा है पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना। तो इसका चौथा ऑप्शन पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना FLN गतिविधि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की खाली जगह में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। बुनियादी साक्षरता की पहला ऑप्शन। दूसरा, सामाजिक भावात्मक विकास। तीसरा, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। और चौथा, बुनियादी संख्या ज्ञान। तो इसका चौथा ऑप्शन है बुनियादी संख्या ज्ञान में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। अगला है 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा। पहला ऑप्शन साक्षरता और संख्या ज्ञान पहलू। दूसरा ऑप्शन एक बच्चे के व्यक्तिगत के सभी पहलू। तीसरा ऑप्शन सृजनात्मक और मनोसामाजिक पहलू। और चौथा ऑप्शन केवल शैक्षिक पहलू। तो इसका दूसरा ऑप्शन एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होंगे। सही है। आगे बढ़ते हैं। पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है कि सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं पहला ऑप्शन। दूसरा, घसीटा मारना काटा पीटी योग्यताएं। तीसरा ऑप्शन लेखन कौशल। और चौथा ऑप्शन है रंग भरने की योग्यता। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है घर के लिए काम सौंपते समय। दूसरा ऑप्शन गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। तीसरा ऑप्शन शिक्षक डायरी लिखते समय। चौथा ऑप्शन अभिभावकों से बात करते समय। तो इसका दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। भाषा से 360 रिपोर्ट है। परिभाषा से, इसमें परि दबा हुआ है, तो परिभाषा से 360 रिपोर्ट है। समग्र और बहुआयामी, समग्र और एकल आयामी। तीसरा ऑप्शन है समग्र और द्विआयामी। चौथा ऑप्शन है समग्र और त्रिआयामी। तो इसका पहला ही ऑप्शन समग्र और बहुआयामी सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है FLN में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। फोल्डर को कहा जाता है। पहला ऑप्शन कला फोल्डर। दूसरा उपस्थिति रिकॉर्ड। तीसरा पोर्टफोलियो। चौथा प्रगति रिपोर्ट। तो इसका तीसरा ऑप्शन पोर्टफोलियो हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है। पहला ऑप्शन है सीखने के गतिविधि केंद्र। दूसरा ऑप्शन है अध्ययन केंद्र। तीसरा देखभाल केंद्र। और चौथा संगीत केंद्र। तो पहला ऑप्शन सीखने के गतिविधि केंद्र इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छोटे बच्चों के FLN के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। पहला रेटिंग स्केल। दूसरा जांच सूची। तीसरा विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें। चौथा पोर्टफोलियो। तो तीसरा ऑप्शन विविध उपकरण और आकलन की तकनीकों की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता है। पहला पुस्तक निर्माण क्षेत्र। दूसरा पठन या पुस्तक क्षेत्र। तीसरा लेखन क्षेत्र। चौथा ब्लॉक बिल्डिंग। तो ब्लॉक बिल्डिंग का काम कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। पहला ऑप्शन कक्षा में उत्तर देना। दूसरा कार्यपत्रिका। तीसरा फोटोग्राफ। चौथा ड्राइंग। तो इसका पहला ही ऑप्शन कक्षा में उत्तर देना पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है। पहला ऑप्शन एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने का अवसर। दूसरा ऑप्शन आकलन की कसौटी। तीसरा पूरा किए जाने के लिए कार्य का विवरण। और चौथा आकलन के लिए आंकड़ा। तो इसका हमारा पहला ही ऑप्शन एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने का अवसर सही है। आगे बढ़ते हैं। बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है। तो 3 से 5 वर्ष, 3 से 11 वर्ष, 3 से 8 वर्ष, 3 से 4 वर्ष। तो इसका दूसरा ऑप्शन 3 से 11 वर्ष सही है। आगे बढ़ते हैं। आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरचित होता है और खाली जगह का अभिन्न अंग होता है। समूह गतिविधियाँ, घर पर सीखना,
बच्चों का प्रदर्शन, पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम। तो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम चौथा ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन खाली जगह सुनिश्चित करने में सहायता करता है। पहला ऑप्शन बच्चों के सृजनात्मक कौशल, दूसरा ऑप्शन एफएलएन में समस्या क्षेत्र, तीसरा एफएलएन में कमजोर क्षेत्र, चौथा सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। तो इसका चौथा ऑप्शन सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान सही है। आगे बढ़ेंगे। अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन खाली जगह सुनिश्चित करके दे सकते हैं। घेरा समय की व्यवस्था, दूसरा अनेक हस्तकौशलीय वस्तुओं की उपलब्धता, तीसरा DIY खिलौने और चौथा आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल्य वस्तुएं। तो इसका हमारा चौथा ऑप्शन आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल्य वस्तुएं सही है। आगे बढ़ेंगे। के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। पहला है वृत्तांत अभिलेख, दूसरा है साथी शिक्षक से बात करना और चौथा है तीसरा है जांच सूची और चौथा है रेटिंग स्केल। तो इसका हमारा साथी शिक्षक से बात करना विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का सही तरीका नहीं है। बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का सही तरीका नहीं है। मेरा गणित या हस्तकौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा। सामग्री को संभालना, दूसरा ऑप्शन लेखन कौशल, तीसरा संज्ञानात्मक विकास, चौथा संगीत की समझ। तो इसका तीसरा ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास सही है। इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक खाली जगह में प्रगति का आकलन करते हैं। तो किसका करते हैं? बुनियादी सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, बुनियादी संख्या ज्ञान, बुनियादी साक्षरता या बुनियादी EVS पर्यावरण अध्ययन। तो इसका तीसरा ऑप्शन बुनियादी साक्षरता सही है। इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक को बढ़ावा देते हैं। पहला भावात्मक विकास, दूसरा भाषा और संप्रेषण कौशलों, तीसरा लेखन कौशलों, चौथा संज्ञानात्मक कौशलों। तो इसका दूसरा ऑप्शन भाषा और संप्रेषण कौशलों सही है। इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला है, शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए। पहला ऑप्शन यदि बच्चा हिंदी बोलता है, दूसरा यदि बच्चा इंग्लिश बोलता है, तीसरा यदि बच्चा किसी भिन्न भाषा पृष्ठभूमि से आता है, यदि बच्चा सहज नहीं है। तो इसका चौथा ऑप्शन यदि बच्चा सहज नहीं है सही है। इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। और इस तरह से हमारे ने अधिक से अधिक प्रश्नों का जवाब दिया। मेरे पहले अटैम्प्ट में 19 मार्क्स थे। एक प्रश्न गलत हुआ था, वो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है, लेकिन सेकंड अटैम्प्ट में मेरे 20 आउट ऑफ 20 हुए हैं। तो मैंने ये वीडियो आपके लिए शेयर की है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।